हेलो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में परागकोश की जो आंतरिक परत होती है टेपिटम, उसके विषय में थोड़ा सा समझाऊंगा। प्रश्न ये आता है कि टेपिटम किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है और इसके कार्य क्या होते हैं। तो टेपिटम जो होता है वह परागकोश जो है उसके सबसे भीतर की परत होती है। 4 परतें बताई थी मैंने आपको, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, और ये जो परत है घनी, ये टेपिटम कहलाती है। इस टेपिटम की कोशिकाएं बड़ी होती हैं। इसकी टेपिटम कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं, घन के समान होती हैं, जीव द्रव गाढ़ा होता है। प्रारंभ में ये कोशिकाएं, टेपिटम की कोशिकाएं मोनोन्यूक्लिएट यानी कि एक केंद्र की होती हैं। प्रारंभ में ध्यान देना, शुरुआत में अपरिपक्व टेपिटम की कोशिकाओं में एक ही केंद्रक होता है, किंतु जब ये कोशिकाएं परिपक्व हो जाती हैं तो इसमें अंतः विभाजन और अंतः बहुगुणन के द्वारा ये बहुगुणित हो जाती हैं और बहुकेंद्र की हो जाती हैं। दोबारा ध्यान दो, अंतः विभाजन और अंतः बहुगुणन के द्वारा परिपक्व टेपिटम की कोशिकाएं बहुकेंद्र की है, मल्टीन्यूक्लिएट और बहुगुणित हो जाती है। ये इनकी विशेषता है। पौधों में 2 प्रकार की टेपिटम पाई जाती है। एक होती है अमीबॉइड और दूसरी होती है आपके स्त्रावी या ग्रंथिल। एक होती है अमीबाब और दूसरी होती है स्त्रावी या ग्रंथिल। अमीबाब टेपिटम का मतलब क्या है? जैसे टाइफा में पाई जाती है, ये जो टाइफा है इसमें पाई जाती है। इस प्रकार की टेपिटम जो होती हैं, परिपक्व अवस्था में इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो टूट जाती है। ये कोशिका भित्ति टूट जाएगी अमीबॉइड के अंदर, और इनका कोशिका भित्ति टूट जाती है। बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ पूरा जीवद्रव टेपिटम जो होता है वो इन गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के बीच में आकर पहुंच जाता है, अमीबा के समान गति करता हुआ। इनकी कोशिका भित्ति टूट जाती है, बाकी बचा हुआ ये सारा जीवद्रव जो है इन गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के बीच में आ जाता है। इस प्रकार की टेपिटम को, जिसकी कोशिका भित्ति टूट जाती है, वो अमीबॉइड टेपिटम कहलाती है, जो टाइफा में पाई जाती है। दूसरी जो होती है वो स्त्रावी ग्रंथिल होती है। ऐसी टेपिटम जो परिपक्व अवस्था में है, जिसकी कोशिका भित्ति यथावत बनी रहती है, टूटती नहीं है, वो स्त्रावी ग्रंथिल कहलाती है, क्योंकि ये यहाँ रहकर ही अपने पदार्थों को स्त्रावित करती है, और स्त्रावित पदार्थों में से इन कोशिकाओं से बनने वाले पराग कणों को पोषण प्राप्त होता है। ये तो टेपिटम की बात हुई। अब टेपिटम का काम क्या है वो ध्यान दीजिए आप। टेपिटम का जो कार्य है वो सबसे पहला है कि ये बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करते हैं, यानी जिन कोशिकाओं से परागकण बनेंगे उनको पोषण प्रदान करेंगे। दूसरा, जो परागकण बनेंगे उनको पोषण प्रदान करेंगे। तीसरा, परागकण आपस में चिपके रहते हैं कैलोज भित्ति के द्वारा, उस कैलोज भित्ति को नष्ट करने वाला कैलोज विकर, कैलोज एंजाइम इन्हीं कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है, टेपिटम कोशिकाओं द्वारा। और इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा प्रोटीन और वसीय प्रकृति के पदार्थ स्रावित होते हैं। इससे निकलने वाली जो प्रोटीन होती है टेपिटम, वो पराग कणों के चारों तरफ एकत्रित हो जाती है, पराग कणों के चारों तरफ एकत्रित हो जाती है। टेपिटम कोशिकाओं से एक विशेष प्रकार का प्रोटीन निकलता है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। और ये स्पोरोपोलिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसकी वजह से परागकण लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं। ध्यान दो, स्पोरोपोलिनिन प्रोटीन परागकणों की बाह्य परत में पाया जाता है, जिसका स्त्रवण टेपिटम की कोशिकाओं से होता है। ये एक ऐसा पदार्थ है जिसका जैविक विघटन नहीं होता है, और इसी पदार्थ के कारण परागकण लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं। ठीक है नहीं?
तो ये टैपिटम की बात हुई। अभी हम पराग कण की संरचना के विषय में बताएं आपको, तो ध्यान दीजिए, ये पराग कण है। पराग कण सामान्यतः अगुणित होते हैं। इनके बाह्य 2 परत होती हैं, एक तो बाह्यचोल और एक अंतःचोल। ये बाह्यचोल है, ये काले रंग की जो परत है ये बाह्यचोल है। अलग अलग जाति के परागकणों की बाह्यचोल की संरचना अलग अलग हो सकती है। एक्साइन, जो मुख्यतः स्पोरोपोलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ये एक प्रतिरोधक परत है जो परागकण को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है। दूसरी जो परत है वो इंटाइन कहलाती है, जो पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। ध्यान दो, अंतःचोल या इंटाइन सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर एक जीवद्रव पाया जाता है और जीवद्रव के अंदर बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। सामान्यतया पराग कण के अंदर, इस चित्र में तो एक ही केंद्र दिखाया गया है, जबकि 2 केंद्रक होते हैं, एक जनन केंद्रक और एक कायिक केंद्रक। जनन केंद्रक और कायिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार पराग कणों की संरचना पाई जाती है। ठीक है।